राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो ये बहुत सारी चीजें लागू हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश की धरती पे जो इस कुरुक्षेत्र पे है, चाहे अपना दल हो, चाहे छोटी-छोटी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जयंत हो, इन सभी के लिए जीने मरने का सवाल है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। और इसमें सबसे ज्यादा स्टेक जो लगे भारतीय जनता पार्टी के लगे। लेकिन लगातार एंटी इनकम्बेंसी जो डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं, तो ये डबल एंटी इनकम्बेंसी का मार झेल रही है वर्तमान में बीजेपी। केंद्र सरकार की एक एंटी इनकम्बेंसी है। केंद्र सरकार के बारे में बार-बार ये कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती है, बड़ी-बड़ी बात होती है। फिर राम मंदिर जब होता है तो राम मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, लेकिन जेपी नड्डा कहते हैं कि यदि समाजवादी पार्टी होती तो हम राम मंदिर बनता क्या? इसका मतलब जेपी नड्डा ऐसे ही बता रहे हैं कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के क्या गन पॉइंट पे राम मंदिर बनवाया क्या? यदि सर्वोच्च न्यायालय ने, न्यायपालिका ने अपने विवेकाधीन और अभी तो चीफ जस्टिस ने तो किताब भी लिखी कि उन्होंने कैसा जद्दोजहद में ये निर्णय लिया है। यदि ये गन पॉइंट बात मानते हैं तो फिर क्या हम लोग देश ये समझे कि सर्वोच्च जेपी नड्डा की बात मान के कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई बहुत बड़ी डील हुई थी और चीफ जस्टिस को राज्यसभा देने की बात हुई थी और बाकी जगह इम्यूनिटी देने की बात हुई थी, तब उन्होंने ये मंदिर दिया। तो ये न्यायपालिका पे भी बात उठाती है। लेकिन इस न्यायपालिका को भी सवाल उठाने वाले स्टेटमेंट इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं इस बात का बताना है कि राम मंदिर हमने बनाया। आज जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का जो 3 दिन का अभी ये त्योहार चलेगा और इवेंट चलेगा और प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाने से लेके मंत्रोच्चार तक जो लगातार सारा देश देख रहा था और ऐसा प्रधानमंत्री के भाषण में भी शिवाजी और सुहेल राज और क्या-क्या नाम लिए गए थे। ये तमाम बातें इस बात का द्योतक है कि इनके पास राम मंदिर, शिव जो काशी का कॉरिडोर है, इसके सिवा बेचने के लिए क्या है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन्होंने किया क्या है उत्तर प्रदेश के लिए पिछले 4.5 साल में? इन्होंने जो-जो अपने वादे किए या जो-जो बातें की होगी, उसके लिए उनके पास है क्या बताने के लिए कि जो हमने किया? और जो बताते हैं वो झूठ बताते हैं। वो जो बताते हैं, जो विज्ञापन छपते हैं, वो इतने सफेद झूठ है कि लोग हँसते हैं उसपे। उत्तर प्रदेश की सरकार का विज्ञापन, हर विज्ञापन एक जोक हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश में जो नीति आयोग का यदि हम बात माने, नीति आयोग तो सरकार का मतलब वर्तमान सरकार नीति आयोग चला रही है, प्लानिंग कमीशन की जगह। उल्टा जो उनका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सर्वे रिपोर्ट आया, उसमें जो उत्तर प्रदेश की हालत बताई है, उस हालत में तो उत्तर प्रदेश को एक मंदिर क्या, एक भगवान को प्रसाद चढ़ाने की भी इनकी स्थिति नहीं है, वित्तीय स्थिति। उत्तर प्रदेश पे अब 6 ट्रिलियन का करीब-करीब कर्जा हो जाएगा 2021-2022 में। ऐसे जब आर्थिक स्थिति है आपकी, उसके बाद करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं और ये 3 दिनों के आयोजन में क्या लगता है आपको? करोड़ों-करोड़ों रुपए खर्चा हो जाएगा। क्या बनारस को सिवाय सिर्फ मंदिर या कॉरिडोर चाहिए या अस्पताल भी चाहिए? क्या वो लोग हम भूल गए उस मंजर को कि जब एक महिला ई-रिक्शा में अपने बेटे को लेके आई इलाज के लिए और 2 घंटे बाद लाश लेके गई? क्या हम इस बात को भूल गए कि बनारस के घाटों पे जो जलाने के लिए लोगों को लकड़ियां नहीं मिली तो गंगा में शव बहाने पड़े? उस बनारस में लोग ऑक्सीजन के लिए त्राही-त्राही कर रहे थे। क्या ये मंजर लोगों ने भूल दिया है क्या? तो बनारस की प्रायोरिटी क्या है? विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर बने, पूरा हिंदू समाज साथ में है। हर आदमी मंदिर बनाना चाहता है। लेकिन देवी अहिल्या ने जब मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसके पहले आप उसका मालवा का शासन देखिए। देवी अहिल्या के शासन पे आज भी लोग पीएचडी करते हैं। देवी अहिल्या के शासन को आज भी राम राज्य से भी बड़ा शासन माना जाता है। उसने जब पूरे मालवा पे एक राम राज्य स्थापित किया, उसके बाद वो जीर्णोद्धार करने आई। यदि मालवा में लोग भूखे पेट मर रहे होते, अकाल से पीड़ित होते, कोई किसी का कानून व्यवस्था नहीं होती और वो यदि वो जीर्णोद्धार करते तो लोग कहते कि देवी अहिल्या ये आप क्या कर रही हो? लेकिन देवी अहिल्या ने पहले राजधर्म निभाया, फिर देव धर्म निभाया। या तो देव धर्म को ही राजधर्म मान के यदि ये बना रहे हैं तो क्या जनता इसको साथ देगी क्या? ऐसे में जब बीजेपी एक अनटचेबल जैसी हो गई है, क्योंकि जैसा पंजाब में स्थिति हो गई, बीजेपी के साथ जाओगे तो आप डूब जाओगे, अकाली दल अलग हो गया। आज बीजेपी के रैलीज में लोगों को गाड़ियों से लाना पड़ता है और वो चेयर्स खाली रहती है, लोग भीड़ वापस जाती है भाषणों से। ये वीडियो हम देख चुके हैं, ये लगातार बात हो रही है। इसलिए इनको कभी कब्रिस्तान करना पड़ रहा है, कभी तालिबान करना पड़ रहा है, कभी मुलायम सिंह को याद कर दिलवाना पड़ रहा है, कभी 14 अगस्त 1947 में कैसे लाशों की ट्रेन आई थी ये बताना पड़ रहा है। ये बताना इसलिए पड़ रहा है कि वर्तमान में आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। एक अभी मैं किसी कहीं बैठा था एक चैनल पे, वहां श्रवण गर्ग जी ने बहुत बड़ी बात की
उन्होंने कहा कि स्वामी जी के राज में इतने गड्ढे हो चुके हैं, वो गड्ढे अब धर्म की सीमेंट से बुझेंगे नहीं। उस गड्ढे के लिए आपको बोल्डर्स डालने पड़ेंगे बड़े-बड़े, और वो बोल्डर्स होंगे विकास के। विकास लाएंगे कहां से? क्योंकि विकास आपका कागज पे है। विकास लाएंगे कहां से? विकास ढकोसला साबित हुआ है। इसलिए हर पॉलिटिकल डर ये बार-बार सोच रहा है कि जो मैं बीजेपी के साथ हूं, ठीक हूं या नहीं। यदि इस बार बीजेपी डूब जाती है और बीजेपी के साथ उस नाव पे सवार सभी लोग डूब जाते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य क्या? आज जिसकी आप बात कर रहे हैं अपना दल की, यदि कल वो बुरी तरह से बीजेपी के साथ डूब जाते हैं और उनकी माताजी अखिलेश के साथ एक एक अच्छा अपने आप को स्थापित कर लेती है, तो फिर उसके बाद अपना दल किसके साथ जाएगा? अपना दल ओरिजिनल किसका माना जाएगा? माता का माना जाएगा या बेटी का माना जाएगा? हर एक का वजूद है, इसलिए हर आदमी, हर नेता अपने आप को तोड़ रहा है, देख रहा है। अभी जो समाजवादी पार्टी में तिवारी का पूरा परिवार आया है, हरिशंकर तिवारी का, वो भी कहीं से आया ही है, वो किसी से इसके आया है। इसके पहले यदि मैं बात कहूं तो एक खास मुझे लगता है पूर्वांचल की बात है कि जहां एन ब्लॉक बहुत सारे कार्यकर्ता और महिला कमीशन की जो मेंबर थी, जिसका अच्छा खासा होल्ड है उस एरिया में, उसने जयंत के साथ आरएलडी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी का दामन छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसान विरोधी है आप, और आपके यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। जब ये आरोप लगा के लोग जाने लगते हैं तो आप समझ लेना हर आदमी को वजूद। इसलिए जनवरी तक जब तक टिकट बंटते नहीं, जब तक विड्रॉल फॉर्म के बाद आखिरी सूची नहीं आती रूफी जी, तब तक हम ये कह नहीं पाएंगे कौन किसके साथ। खासकर बीजेपी वालों के साथ जो लोग हैं, बीजेपी के दल के साथ जो लोग हैं, वो लगातार बीजेपी के साथ बने रहेंगे, या वो भी लगातार इधर उधर अपनी वजूद संभालने के लिए वो उनके साथ जाएंगे जिनके साथ उनके नैया पार होगी। प्रधानमंत्री ने तो गंगा में डुबकी ले ली, लेकिन गंगा इतनी अब मैली हो चुकी है कि वो दूसरे के पाप नहीं धोती, शायद पुराने पाप फिर आपके शरीर पे चढ़ा देती। ये वस्तु स्थिति है। इसीलिए गंगा में डुबकी लगाने से जो आपने 4.5 साल में जो यहाँ पे कानून व्यवस्था के नाम पे उत्तर प्रदेश पुलिस का एक गिरोह काम कर रहा था, उससे आप मुक्ति कैसे पाओगे? लाशों से मुक्ति कैसे पाओगे? लोगों की प्रताड़ना से मुक्ति कैसे पाओगे? मिसरूल से मुक्ति कैसे पाओगे? प्रधानमंत्री को लोग एक बार माफ कर देंगे, योगी जी को कैसा माफ करेंगे? योगी जी ने, अभी वनिता ने कहा कि योगी जी का नाम किसी ने नहीं दिया, लेकिन हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि इस देश के गृह मंत्री और अमित शाह, इन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री को 2024 में आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो आपको 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार है, और योगी जी को आप निकालोगे तो ये शेर की सवारी से उतरेगा कौन? ये तो शेर की सवारी हो गई, उतरेगा तो शेर खा लेगा, और नहीं उतरेगा तो शेर जहां ले जाता है आपको, गंगा में ले जाता है, नाले में ले जाता है, जाना वही पड़ेगा। ये बीजेपी की दुविधा है, बीजेपी के अंदरूनी द्वंद है, बीजेपी के में जो गुट बने हैं अलग अलग, वो आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही है, मुख्यमंत्री को नहीं संभाल पा रही है, संगठन एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, केंद्रीय नेतृत्व एक तरफ है। ऐसे में आप कितना ही बड़ा छाता खोलिए हिंदुत्व का, क्या उसके नीचे मतदाता आएंगे? उत्तर प्रदेश के मतदाता अशिक्षित हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, प्रताड़ित हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं हो सकते। वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। मात्र राम मंदिर के 12 लाख दियों से अपने घर में खाने का तेल आएगा क्या? यदि सारा तेल दिए में जल गया तो वो खाएगा क्या? आजकल खाने की बिना भजन ना हो भोजन गोपाला। जब भोजन ही नहीं है तो भजन कहां से होगा? 5 किलो चावल देने से काम नहीं होगा। अब मैंने सुना दाल और तेल भी आने लगा है। सोयाबीन का तेल का फोटो देखा मैंने, वो भी पहुंच रहा है। दाल, चावल, तेल आप तब पहुंचा रहे हो जब चुनाव नजदीक। क्या लोग इतने मूर्ख है, लोगों को समझ में नहीं आया? जब चीजें चाहिए थी तब क्यों नहीं दी? एक पैरासिटामॉल मांग रहे थे, जलाने के लिए लकड़ी मांग रहे थे। अपने पिता को जो अग्नि नहीं दे पाया, वो ये 5 किलो चावल और 1 किलो तेल से क्या करेगा? वो 1 किलो तेल से मालिश करेगा बीजेपी। ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि जहां कोई काम नहीं, समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया 4.5 साल। कहां थी पार्टी? कहां थी प्रियंका गांधी? कहां थी मायावती? कोई कुछ नहीं थे, लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। कुछ सोशल मीडिया के कुछ पोर्टल ही सवाल उठा रहे थे, गोदी मीडिया जय जयकार कर रहा था। चुनाव आ गए तो सब आ गए। इसके बावजूद यदि लोग साथ में हैं
तो मात्र वो निगेटिव वोटिंग है, वो विरोध करने के लिए साथ में है। उनको बीजेपी नहीं चाहिए, इसलिए अखिलेश चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि अखिलेश के प्रति बहुत प्रेम है और अखिलेश ने बहुत कुछ किया। ये वस्तुस्थिति है। हालांकि अब बीजेपी, वह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है कि वो बताएगी कि हमने बहुत 4.5 साल काम किया, तो फिर हमारी कान या आंख कमजोर है, हमको दिखाई नहीं दिया, हम यही कह सकते हैं। उनके बातों को कैसे टाल सकते हैं? राजनीति के प्रवक्ता है तो अपनी पार्टी की बात रखेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।